बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम फिजियोलॉजी के ब्लॉक 3 के प्रैक्टिकल्स करने लगे हैं। ब्लॉक 3 का जो पहला प्रैक्टिकल है उसमें हमने करनी होती है चेस्ट की एग्जामिनेशन। ये जो सबसे बड़ा आपका प्रैक्टिकल है ना, वो यही वाला है। अगर आपने इसको समझ लिया आराम से, इस वीडियो को 1 या 2 मरतबा आप देख लें अगर आपको समझ नहीं आती तो। बट अगर आपने 1 या 2 दफ़ा इसको ध्यान से देख लिया, सारे स्टेप आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, चेस्ट के एग्जामिनेशन में 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होती है इंस्पेक्शन, उसके बाद पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन। जो इंस्पेक्शन होती है उसमें आपने पेशेंट को टच नहीं करना होता, आपने नेकेड आई से पेशेंट को ऑब्जर्व करना होता है। और जो अगले स्टेप्स हैं उनमें आप पेशेंट को टच कर सकते हैं। एक और बात, आपने जब चेस्ट को एग्जामिन करने की कमांड आती है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि जस्ट एंटीरियर ऑफ चेस्ट, इसमें आपने चेस्ट के पोस्टीरियर को भी और चेस्ट की साइड्स को भी, इन तीनों चीज़ों को पे ये 4 चीज़ें करनी होती हैं: इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और आस्कल्टेशन। ये चारों चीज़ें आपने याद से ध्यान से करनी है। अगर आप जस्ट एंटीरियर साइड का करोगे, पोस्टीरियर साइड और लेटरल साइड्स का नहीं करोगे, एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। अच्छा जी, अब हम कहते हैं पेशेंट का एग्जामिनेशन। जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं आपके चेस्ट एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल। इस चेस्ट एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपने जब आप लेट्स सपोज स्टेशन पे गए, वहाँ पे लिखा था कि आप इस पेशेंट का चेस्ट एग्जामिन करें। आपने अपने एग्जामिनर से कहना है कि मैं पेशेंट को एक्सपोज करवाना चाहता हूँ। वो कहेगा कि नहीं, आप ऐसे ही कर लें, कपड़ों से महती, ठीक हो गया। उसके बाद आपने पेशेंट को अप्रोच करना है, आपने अपना तारुफ करवाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अवैस है, मैं आपके सीने का मुआयना करूँगा। उम्मीद है इस दौरान आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ या परेशानी होती है आप मुझे बता सकते हैं, आपका मुआयना फ़ौरी तौर पर रोक दिया जाएगा। उसके बाद पेशेंट को आपने 45 डिग्री के एंगल पे आराम से लिटा देना है। पेशेंट लेट जाएगा। फिर आपने ऑब्ज़र्व करना है विद आई पेशेंट के चेस्ट को। ये पहला स्टेप है इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन में जो जो स्टेप्स हैं आपने जहन में रखते जाना है। आप खड़े हो गए, आपने पेशेंट के चेस्ट को एग्जामिन किया, आपने साथ में ब्रेथ रेट काउंट करना स्टार्ट कर दिया। चेस्ट की एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन, ये एक काउंट होता है, एक ब्रेथ। ठीक हो गया, इस तरह आपने ब्रेथ रेट काउंट को कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है कि आपके चेस्ट दोनों साइड पे इक्वल है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है चेस्ट पे, कोई विजिबल पल्सेशन, कोई स्कार मार्क, कोई इंजरी का निशान, कोई इस तरह की चीज़। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने पेशेंट के लेवल पे नीचे बैठ जाना है। जिस लेवल पे पेशेंट का चेस्ट है ना, आपने वहाँ पे बैठ जाना है। देखना है पेशेंट की राइज और फॉल सेम हो रही है या नहीं हो रही, आपको कोई एबनॉर्मल फाइंडिंग तो नहीं मिल रही। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है पेशेंट के फुट एंड पे। ये चीज़ें आपने मस्ट करनी है, आपका एग्जामिनर आपको एग्जामिन कर रहा होगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपने जाना है पेशेंट के फुट एंड पे, आपने पेशेंट के चेस्ट को एग्जामिन करना है। पेशेंट का चेस्ट इक्वली राइज और इक्वली फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा, इस साइड से आपको कोई विजिबल पल्सेशन, कोई स्कार मार्क, कोई डिफॉर्मिटी नज़र आती है नहीं आती। उसके बाद आपने पेशेंट के लेवल पे नीचे बैठ जाना है और आपने एग्जामिन करना है कि क्या पेशेंट का जो चेस्ट है वो इक्वली राइज और इक्वली फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चीज़ें होगी इंस्पेक्शन में। उसके बाद आ गई हमारी पाल्पेशन। अब पाल्पेशन में क्या क्या चीज़ें हैं? पाल्पेशन में सबसे पहले आपने अपने पेशेंट से पूछ लेना है कि आपको सीने में कहीं पे दर्द तो नहीं है। वो कहेगा कि जी नहीं है दर्द। आपने एक दफ़ा सीने पे इस तरह हाथ फेर के देख लेना है कि किसी जगह पे उसको दर्द वगैरह तो नहीं है। उसके बाद नंबर 2 चीज़ आपने क्या चेक करनी है? नंबर 2 चीज़ आपने चेक करना है पेशेंट का ट्रेकिया, कि वो सेंट्रलाइज्ड है या नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेकिया कैसे चेक करना है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये आपके पेशेंट के हैं मेनुब्रम स्टेरनाई। आपने इन दोनों पे इस तरह उंगली रख लेनी है, अपनी ये वाली फिंगर, ये वाली और ये वाली फिंगर आपने इस तरह रख लेनी है और दरमियान वाली फिंगर से आपने पल्पेट करना है ट्रेकिया को, कि क्या ट्रेकिया सेंट्रलाइज्ड है या नहीं है। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। अच्छा जी, अब स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने अपने हाथ को रखना है पेशेंट की चेस्ट के इस तरफ और अब आपने ये जो अंगूठे हैं इनको गौर गौर से देखना है और पेशेंट को कहना है गहरा सांस लें, फिर गहरा सांस लें। आप मेरे अंगूठों को देखिए, इनकी इस तरह की मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट से हमें पता चल जाएगा कि जो चेस्ट है वो एक्सपेंड हो रहा है। अच्छा जी, अब अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप में आपने चेक करना है वोकल फ्रेमीटस को। उसमें आपने क्या करना है कि ये पेशेंट का चेस्ट आपके सामने, आपने अपना हाथ पेशेंट के चेस्ट पे इस तरह रखना है और पेशेंट को कहना है कि कहे 3 3 3, कहो 3 3 3, 3 3 3 अभी कहो 3 3 3। 3 3 3 हाँ, अभी 3 3 3 हाँ, अभी कहो 3 3।
तीन तीन तीन। अच्छा, ये आपने पूरे चेस्ट पे जिस तरह आपने इस साइड पे किया इसी तरह आपने इस साइड पे इस साइड पे इस साइड पे कर लेना है। इसको हम कहते हैं वोकल फ्रेमिटस, वो आपका चेक हो जाएगा। अब हम अगले स्टेप पे आ जाते हैं। पहले हमने इंस्पेक्शन भी कर ली, इंस्पेक्शन के सारे स्टेप्स आपको पता चल गया है। उसके बाद हमने इस पे की पाल्पेशन, पाल्पेशन में आपको पता चल गया हमने क्या क्या चेक करना है। अब आ गई परकशन, परकशन में आपने करना होता है परकस। परकस आपने कैसे करना होता है मैं आपको पहले वैसे तरीका बता रहा हूँ कि किसी भी इंटरकॉस्टल स्पेस में आपने इस तरह रखना है अपना हाथ कि आपकी ये वाली उंगली इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर आए। ये वाली उंगली इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपने ऊपर ये अपनी मिडिल फिंगर को ये जो दरमियान वाली जगह है इस पे मारना है, ठीक है। इस तरह मैं आपको इसकी साउंड भी सुनवा देता हूँ। जब आप परकस कहते हैं तो इस तरह की साउंड आती है। अब आपने परकशन किस किस जगह पे करनी है। सबसे पहले आपने पेशेंट को कहना है आराम से लेटे। ये जो क्लेविकल है उसके ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पे आपने अपनी फिंगर रखनी है, इस तरह परकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिमिलरली दूसरी साइड पे अपनी उंगली रखनी है, क्लेविकल के ऊपर जो स्पेस बनती है उसमें परकस करना है। आपने जब एक साइड पे किया उसी वक्त आपने दूसरी साइड पे करना है। फिर आपने इधर आ जाना है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, वहाँ पे आपने उंगली रखनी है दूसरी से इसमें। फिर आपने इसी तरह नीचे, इस तरह आपने इन सारी जगह पे कर ली। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और ऊपर की तरफ जाना है। इसी तरह आपने इस साइड पे भी इस साइड पे भी। इसके बाद इससे अगला स्टेप है ऑस्कल्टेशन का। एंटीरियर ऑफ चेस्ट की ऑस्कल्टेशन मैंने आपको ब्लॉक 3 के इसी ब्लॉक के CFRC में बता दी थी कि आपने चेस्ट को स्टेथोस्कोप की मदद से कैसे ऑस्कल्टेट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आप उठ के बैठ जाएं। पेशेंट को हमने बिठा लिया है, हमने एंटीरियर ऑफ चेस्ट एग्जामिन कर ली थी। अब हमने एग्जामिन करनी है पोस्टीरियर ऑफ चेस्ट। सबसे पहले जब पेशेंट एक्सपोज होगा तो आपको पता है कि हमारा पहला स्टेप है इंस्पेक्शन। हमने पीछे से चेस्ट को देखना है कि कोई डिफॉर्मिटी, कोई विजिबल पल्सेशन, कोई स्कार मार्क, कोई इंजरी का निशान तो नहीं है। क्या जो बैक ऑफ चेस्ट है वो इक्वली राइज एंड फॉल हो रही है या नहीं हो रही। आपकी इंस्पेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप है उसमें हमने करनी है पाल्पेशन। पाल्पेशन में पहले तो हमने बैक ऑफ चेस्ट में पूछना है कि आपको कहीं पे पेन तो नहीं है। अगर पेशेंट कहे कि पेन नहीं है उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब चेस्ट की एक्सपेंशन चेक करनी है बैक से। वैसे ही आपने इस तरह अपने हाथों को रख लेना है। पेशेंट को कहना है गहरा सांस ले, ठीक है। अब जब पेशेंट गहरा सांस ले रहा है तो आपने जो हाथ के अंगूठे होते हैं उनकी मूवमेंट्स को देखना है। उसके बाद जी पाल्पेशन में अगला स्टेप था कि हमने वोकल फ्रेमिटस को चेक किया था। हमने सेम उसी तरह पेशेंट को कहना है कि आपने 3-3 कहना है। दोबारा कहो 3-3-3, तीन 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 दोबारा कहो, तीन 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 अभी, तीन 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 अभी, तीन 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 अभी, तीन 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 अभी। तीन तीन तीन। इस तरह आपने वोकल फ्रेमिटस को भी चेक कर लिया। अब आपकी यहाँ पे पाल्पेशन कंप्लीट हो गई। अब अगला स्टेप आ गया परकशन का। परकशन के लिए आपने जो मैंने बैक ऑफ चेस्ट को ऑस्कल्टेट करने के लिए बताया था कि आपने अपने हाथों को अपने शोल्डर्स पे रखवाना है और पेशेंट को कहना है कि आगे झुक जाए। इसी तरह आपने कहना है अपने हाथों को अपने शोल्डर्स पे रख लें और आगे की तरफ झुक जाए। जब पेशेंट ये मूवमेंट करेगा पेशेंट के स्कैपुला यहाँ से मूव कर जाएंगे, ये पीछे वाला एरिया एक्सपोज हो जाएगा। अब आपने करनी है परकशन। अब परकशन आप कैसे करेंगे, आपने यहाँ पे रखनी है अपनी उंगली, ठीक है, और यहाँ पे करना है आपने परकस। सिमिलरली अब दूसरी साइड पे, फिर नीचे। इसी तरह आपने परकस कहते हुए नीचे आना है। उसके बाद आपने यहाँ से परकस कहते हुए ऊपर जाना है स्कैपुला तक। इसी तरह आपने इस साइड पे भी जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी परकशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन ऑफ चेस्ट का मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि आपने पेशेंट को इसी पोजीशन में लेके जाना है। उसके बाद आपने बैक ऑफ चेस्ट को करना है ऑस्कल्टेट। साथ ही आपने यहाँ पे जो साइड्स ऑफ चेस्ट है उनको भी ऑस्कल्टेट कर लेना है। आपका जो चेस्ट एग्जामिनेशन है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अगर कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स आती हैं तो आप जाएंगे अपने एग्जामिनर की तरफ, उसको सारी फाइंडिंग्स एक्सप्लेन कर देंगे।